What's up guys, this is me your host Imran Sheikh and you're watching News Thali, जहां हम आपको प्यार से परोसते हैं गर्मा गर्म न्यूज रिलेटेड टू मनोरंजन, राजनीति, स्टुपिडिटी, स्कैम्स, बिजनेस एंड मेनी मोर विथ ऑथेंटिसिटी। चलिए देखते हैं क्या है आज के हमारे हॉट टॉपिक्स की बकेट में। तो ये न्यूज आ रहा है सीधा फिल्म सिटी से, जहां अरशद वर्सी ने कंफर्म कर दिया है कि मुन्ना भाई 3 इज फाइनली हैपनिंग। उन्होंने ये भी कहा है कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ स्क्रिप्ट डिस्कशन भी हो चुका है। Right. I think that is also a possibility. That's the good news. You know, we sat together. There was a little meeting which Raju called for with Abhijat and Sanju and me to do. And so we had a good discussion and we had 3 brilliant scripts. इसी के साथ एक और धमाल न्यूज, दी ओजी इंडियन टीवी सीरीज CID इज फाइनली बैक विथ इट्स ओरिजिनल कास्ट। ACP प्रद्युमन, दया, अभिजीत सबको लेकर शुरू हो चुका है CID की शूटिंग और कुछ ही दिनों में हमें टीजर भी देखने को मिलेगा। एंटरटेनमेंट की बात चली रहा है तो मैं बता दूं, एक मूवी YouTube पे अपलोड हुआ है और उसको आप जाके फ्री में देख सकते हो। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा अर्जुन कपूर भाई साहब का मूवी फिर से एक बार बहुत ही बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस में हो चुकी है फ्लॉप। यहाँ तक कि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म उसको खरीदने से भी मना कर दिया है। क्या इतना बुरा हूं मैं मां। अगली न्यूज है हमारा थाला फॉर रीजन MS धोनी से रिलेटेड। तो MS धोनी बन चुका है आने वाले झारखंड इलेक्शन का ब्रांड एम्बेसडर। और इसी के साथ मैं बता दूं, चेन्नई सुपर किंग्स का CEO काशी विश्वनाथन ने ये कंफर्म कर दिया है कि MS धोनी विल डेफिनेटली प्ले IPL 2025। आप अगर उन लोगों में से हो जो छोटी मोटी दिक्कत होने पे पैरासीटामोल इजीली गटक जाता है, तो ये न्यूज सुनने के बाद ऐसा कभी मत करना। CDSC ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च में ये रिवील हुआ है कि मार्केट में जितने भी मेडिसिन मिलता है उनमें से 49 मेडिसिन मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं करता और उन मेडिसिन में आपका फेवरेट पैरासीटामोल और पैन 40 भी शामिल है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं पैसों के बारे में। तो भैया एप्पल वालों ने ये कहा है कि अगर आप उनके सिस्टम को हैक कर पाओ तो आपको वो देंगे $1 मिलियन, यानी 8.5 करोड़ रुपए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कर लो ट्राई, क्या पता लग जाए। पैसों की बात हो और उसमें इलोन भैया की नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो इलोन भैया भी आपको देंगे पैसे, लेकिन उसके बदले में आपको सिखाना होगा हिंदी उनके रोबोट्स को। तो बेसिकली अभी इलोन मस्क AI बॉट्स के ऊपर काम कर रहा है और उनको चाहिए हिंदी टीचर जो उनके रोबोट्स को हिंदी सिखाएगा और उसके बदले आपको मिलेंगे 5,500 रुपए पर घंटे के हिसाब से। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं एक कुत्ता आपसे ज्यादा अमीर है? बुरा लगा ना? मुझे भी। तो बात ऐसी है कि हमारे लेजेंड रतन टाटा जी जाने से पहले जो 10,000 करोड़ की नेटवर्क छोड़ के गए थे, उनमें से एक हिस्सा उनके पेट डॉग टीटो का भी है। बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। ये न्यूज सुनने से पहले हेडफोन्स डाल लेना और मम्मी पापा को तो बिल्कुल मत दिखाना। क्या हुई? क्योंकि बात ऐसी है, उड़ीसा की रहने वाली एक लड़की सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक कर ली, वो भी सिर्फ YouTube से पढ़ के। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और यहाँ तुम PW, एलन, फिटजी सबका मदर सिस्टर करने के बाद भी नीट नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, मनोरंजन हाईवे। ये क्या है? LGBT, अरे छोड़ो। तो LGBT से याद आया करण जौहर। तो हमारे करण जौहर भाई साहब ने अपना धर्मा प्रोडक्शन का 50% शेयर किसी और को बेच डाला। फिर लोग उनको इंटरनेट पे ट्रोल करने लगे, लेकिन पता है उसके बाद करण जौहर भाई साहब ने क्या किया? उन्होंने सिंपली इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड किया। कंपटीशन तो छोटे लोगों के बीच होता है, हम बड़े लोग तो कोलैब करते हैं। कोलैब से याद आया केमियो के बारे में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वार 2 मूवी में पठान की कैरेक्टर में किंग खान यानी शाहरुख खान का केमियो हो सकता है। जय हिंद। अगर ऐसा होता है तो ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, जूनियर NTR और शाहरुख खान, ओ माय गॉड, सब लोग एक साथ एक स्क्रीन पे दिखाई देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, सिग्मा समाचार।
सिग्मा समाचार में पहला न्यूज है चाइना से, जहां चाइना की एक औरत ये कह दिया कि इंडिया के खाना तो बहुत ही गंदी होती है, बिल्कुल टट्टी जैसी। What do you have to say about Indian food? Looks like shit. तो देखो विनोद बोल भी कौन रहा है, जो खुद छिपकलियां खाते हैं। तो उनका ये बात हमारे देसी यूट्यूबर पैसेंजर परमवीर ले लिया सीधा दिल पे, और उस औरत को ले गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में। ये आ गया भाई मेन्यू, खोलते हैं आपको रेट दिखाता हूँ। बाकी चाइना में ना इंडियन खाना बहुत महंगा है। वहाँ बढ़िया उनको खाना पीना खिलाया और फिर क्या, उनका वरम वहीं पे तोड़ डाला। तो अगली न्यूज है अभी का मोस्ट ट्रेंडिंग सिंगर दिलजीत दोसांझ से रिलेटेड। तो हुआ ऐसा कि दिल्ली में चल रहा था दिलजीत का दिलुमिनाटी कॉन्सर्ट, लेकिन कॉन्सर्ट के बाहर कुछ अलग कॉन्सर्ट चल रहा था। जीवनसाथी.com के कुछ मेंबर्स फ्री में पानी की बॉटल्स बांट रहा था, लेकिन सबको नहीं, बल्कि सिर्फ सिंगल लोगों को। जीवन साथी में आ गए होते तो आज ये बॉटल नहीं, उसका हाथ पकड़ा होता। जल लीजिए, ठगे होंगे कपल्स को देख के। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो रियल मैड्रिड का फॉर्मर प्लेयर विनीसियस टोबियस बनने वाले थे फादर, और इसी खुशी में वो अपनी बच्ची का नाम भी हाथ पे टैटू करवाया था। यहाँ तक सब बढ़िया, लेकिन जब बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो पता चला विनीसियस टोबियस तो उनके बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं, असली बाप तो किसी रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय निकला। Vinicius Tobias, the former Real Madrid star, found himself in a heart-wrenching situation after celebrating the birth of his daughter with a tattoo, only to discover he is not her father. अब चलते हैं हमारे सबसे आखिरी और सबसे गंभीर सेगमेंट की ओर, पॉलिटिकल हंगामा। दिल्ली से एक और न्यूज आ रहा है, जहां 25 साल के एक लड़के को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने एक एयरलाइन को बॉम्ब थ्रेट दिया था। उसको जब पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया था, तो जवाब में वो बोलता है, मैंने ऐसी कहानी टीवी पे देखा है और मुझे भी चाहिए था फुल अटेंशन मीडिया वालों की तरफ से। कौन है ये लोग? सिमिलर घटना हुआ मुंबई में, जहां एक 17 साल का स्कूल ड्रॉप आउट लड़का एक साथ 4 एयरलाइन को बॉम्ब थ्रेट दे बैठा। कहां से आते हैं ये? जिस कारण से 2 फ्लाइट तो कैंसिल भी हो गया। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, अक्टूबर 14 से लेकर अभी तक 12 दिन में टोटल 275 बॉम्ब थ्रेट्स इंडियन एयरलाइंस को मिल चुका है। ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, पूछता है भारत। आपको पता ही है काफी टाइम से देश में लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान का मुद्दा चल रहा है, और जितना टाइम आगे बढ़ रहा है उतने लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। कस्बा त्रिया करनी सेना ने ऐलान किया, जो भी पुलिस ऑफिसर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उनको 1 करोड़ 11 लाख रुपए इनाम मिलेगा। ऊपर से चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा है, यह महाराष्ट्र है, यहाँ कोई दादागिरी नहीं चलेगा। मुंबई का अंडरवर्ल्ड ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, और ये बिश्नोई को पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और मिट्टी में मिला देंगे। ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है, और ये बिश्नोई को पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना कौन सी न्यूज आपको सबसे ज्यादा क्रेजी लगा। गुड बाय।